यूजुअल वाली सादा इडली तो आपने बहुत बनाई होगी। फॉर अ चेंज आप एक बार ये वाली स्टफ्ड इडली बना के देखिएगा, आप प्लेन इडली बनाना छोड़ देंगे। अगर आपको सांभर या चटनी बनाने का मन ना हो तो ये स्टफ्ड इडली अपने आप में ही कंप्लीट है। ये ब्रेकफास्ट और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है। ये घर की बेसिक चीजों से ही बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में तो इतनी लाजवाब है कि सभी इसकी बार बार डिमांड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक वेजिटेबल्स काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को छील के धो के उसे इस तरह से बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च को धो के उसका डंठल हटा के इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ में 2 हरी मिर्च को काट लिया है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 लहसुन लिए हैं, स्मैश करके उन्हें भी बारीक काट लिया है। हम एक गाजर ले लेंगे, उसे छील के धो के इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस काट लेंगे और फिर उसे फाइनली चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल्स कट के तैयार हो गए हैं, तो चलिए बनाते हैं स्टफिंग। जिसके लिए हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। जिंजर और गार्लिक को ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक वो लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते और उनमें से एक बहुत अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप करके रखी हुई हरी मिर्च और प्याज। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे सौटे करेंगे जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। और फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप करके रखे हुए कैरेट्स और साथ में डाल देंगे शिमला मिर्च। हम मदर्स को इस बात का बहुत स्ट्रेस रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स कैसे खिलाएं, तो उस पैरामीटर पे ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम इतनी वेजिटेबल्स डाल चुके हैं और आगे हम इसमें मटर भी डालेंगे। वैसे इसमें आप अपनी चॉइस की और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। हमें इसे 50% ही कुक करना है, एकदम मैश नहीं करना है। देखिए 2 मिनट में ही वेजिटेबल्स काफी पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप बॉइल्ड किए हुए मटर। साथ में डाल देंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून एक सीक्रेट मसाला यानी कि पाव भाजी मसाला। सच बताऊं, इस स्टफिंग में पाव भाजी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। मसालों और वेजिटेबल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज्ड के यानी कि 250 ग्राम्स बॉइल्ड और मैश्ड आलू। आलू इस स्टफिंग को अच्छी तरह से बाइंड करता है। इस स्टफिंग को चटपटा और टैंगी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस और काफी सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया। पहले तो हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हम मैश कर रहे हैं ना, इस स्टेप की बड़ी इम्पोर्टेंस है। पूछिए क्यों? क्योंकि मैश होने के बाद वेजिटेबल्स दिखेंगे नहीं और बच्चे इसे मजे से खाएंगे और हमारा जो पर्पस है ना बच्चों के पेट में सब्जी पहुंचाने का, वो भी फुलफिल हो जाएगा। इस मैश्ड स्टफिंग में कोई भी सब्जी अलग सी दिख रही है? नहीं ना। जब स्टफिंग रूम टेम्परेचर का हो जाएगा तो हाथों को ग्रीस कर लेंगे और उसमें से लेमन साइज्ड पोर्शंस ले लेके छोटे छोटे बॉल्स की तरह से रोल कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट करके प्लेट पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी स्टफिंग के फ्लैट डिस्क्स बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पे इडली को स्टीम करने के लिए मैंने इडली कंटेनर को प्रीहीट करने के लिए उसमें पानी डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है और साथ ही हम सारे इडली के मोल्ड्स को भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, अब हम ले लेंगे इडली का बैटर। आजकल इडली का बैटर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, या चाहे तो हम दाल चावल या सूजी से भी इसका बैटर बना सकते हैं। तो स्टफ्ड इडलीज बनाने के लिए हम ग्रीस्ड इडली के मोल्ड में आधे कड़छी जितना थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और फिर उसके बीचों बीच रख देंगे स्टफिंग। फिर से थोड़ा सा बैटर केयरफुली डाल के स्टफिंग को कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर फूलेगा और हमें फूलने के लिए जगह छोड़नी है। इसी तरह हम बाकी कैविटीज में भी थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। बीच में स्टफिंग रख के वापस बैटर डाल के स्टफिंग को कवर कर लेंगे। हमारा इडली का कंटेनर अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है, तो इसमें हम रख देंगे भरे हुए मोल्ड्स
8 to 10 मिनट्स के लिए इडली को स्टीम होने देंगे और फिर 3-4 मिनट रुक के उसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए इडली परफेक्टली स्टीम हो गई है, तो हम चम्मच की हेल्प से उसे सांचों से बाहर निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी तरह से स्टीम हुई है कि चम्मच के छूते ही मक्खन की जैसे निकल के आ रही है। ये बहुत ही इजीली बनने वाली नो फेल रेसिपी है जो पहली बार में ही परफेक्टली बन जाती है। मैं एक इडली काट के दिखाती हूँ। बाहर से सॉफ्ट इडली और अंदर स्पाइसी स्टफिंग इसको बहुत ही एपेटाइजिंग बनाता है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इडली की स्टफिंग में स्पाइस ज्यादा या कम कर सकते हैं या इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ऊपर से गन पाउडर या रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। बिना चटनी या सांभर के झंझट के स्टफिंग की वजह से ये इडली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है। बच्चे बहुत मजे से खाते हैं। इसे आप चाहें तो चटनी, सांभर या गन पाउडर के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। ये इजी, हेल्दी और यमी रेसिपी बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है, तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इसे? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।